साथियों नमस्कार। समझता हूँ बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी का और आनंदपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, सुखपूर्वक अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी हर आदमी की खुशनुमा हो, अच्छे से इन्जॉय करे वो, और उसका जो पार्ट है उसको इस ढंग से प्ले करे कि ज़िंदगी को भी मज़ा आए, ज़िंदगी मुस्कुरा करके उससे कहे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं भी ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए इंसान के साथ जी रही हूँ, इस टाइप की ज़िंदगी है, उसको भी खुशी हो, इस टाइप का हमारा प्रयास है, ये लगातार जारी है। आज फिर उपस्थित हुए हैं एक इस टाइप की वीडियो के साथ, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरह से मन के हारने से हार हो जाती है और हमें हारना क्यों नहीं चाहिए, या ज़िंदगी में हार है उसका बड़ा महत्व है, हार क्यों मिलनी चाहिए और हार मिलने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ें हैं उसमें बदलाव करने चाहिए, और किस टाइप से हमारी ज़िंदगी है उसको बहुत खुशनुमा बेहतर बना सकते हैं, उस हार से क्या सबक मिलते हैं और हार हमारे लिए कितनी अच्छी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही ये जो अभियान हमने शुरू किया है कि हर आदमी की ज़िंदगी है वो बहुत खुशनुमा हो, उसके लिए खुशियाँ हैं, वो एक इन्जॉयमेंट है, वो ज़िंदगी है एक पुरअमन सुकून भरी एक ज़िंदगी हो, और उसमें हर तरह की जो चीज़ें हैं, तकलीफ़ें हैं, वो चीज़ें उससे दूर रहें और वो इन्जॉय करे ज़िंदगी का। एक्चुअल में वो ज़िंदगी जीना उसी को कहते हैं, वो जिए। इस टाइप का अभियान जो हमने शुरू किया है, उस अभियान में आप भी जुड़ सकते हैं। आप उस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, अपनी डिटेल डालें, हम आपसे संपर्क करेंगे, और इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, ज़िंदगी है वो आसान किसी की नहीं होती है, यानी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उस ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमें भूलनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को जाने अनजाने देखते समझते हुए भी हमें भूल जाना पड़ता है। इस टाइप की चीज़ें हैं। ऐसी एक चीज़ जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है वो है हमारी असफलताएँ, हमारी हार। और जब हम निराश होते हैं, हार जाते हैं, परेशान होते हैं, हमारा मनोबल है वो टूट जाता है, उस टाइम के लिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हम चुनिंदा चीज़ें हैं वो हम ढूंढ के लाए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में आपका जो नज़रिया है उसमें काफ़ी परिवर्तन आएगा, आप दूसरे ढंग से सोच पाएंगे कि हार है वो हमारे लिए कोई बुराई नहीं है, हमारे लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि हार हमारे लिए एक वरदान की तरह से है। और ये जो वरदान की तरह से हार है, ये किस तरह से है, इसकी जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो एक नया नज़रिया आपको ज़िंदगी जीने का मिलेगा। दोस्तों, ये हार है ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे दो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या दो बातें हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ आज करना चाहूँगा आपके साथ। पहली चीज़ जिससे हार से हमें जो प्राप्त होता है वो है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे चाटुकार, प्रशंसक, झूठे मित्र, या जो हमारे वफादार सलाहकार, इस टाइप के जिनको हम कोई भी नाम से कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, प्रशंसक कह सकते हैं, हमारे हितैषी कह सकते हैं, इस टाइप के लोग हैं वो हमारे इर्द गिर्द जमा रहते हैं। और उन लोगों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा पार्ट है वो प्ले किया जाता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हम उनके लिए बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा समय देते हैं, उनके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और उनका पूरा ध्यान रखते हैं कि कभी वो हमारे से दूर नहीं हो जाएं, हमारे से नाराज़ नहीं हो जाएं, हमारे को उनके बिना नहीं जीना पड़े। इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी में खूब होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे चारों तरफ हैं, हिस्में से कितने रियल हैं यानी कितने वास्तविक हैं और कितने फर्जी हैं, यानी जिनका हमें पता करना है कि ये रियल में हमारे हितैषी हैं कि नहीं है, हमारे मित्र हैं कि नहीं है, हमारे सहयोगी हैं, प्रशंसक पता नहीं क्या है, हमारे हो सकता है इस रूप में छुपे हुए कोई शत्रु हों। तो इस बात का पता हमें तब चलता है जब हमारी हार होती है, डिफीट होती है, जब हम असफलताओं से जूझ रहे होते हैं, हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, और जब हमारे को उनकी ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है। जब मदद के समय में इस टाइप के जो लोग हैं वो आपसे किनारा कर लें, आपसे दूरी बना लें, आपसे बहाना बना करके कैसे भी आपसे बचना चाहें, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो आदमी आपके इस वेश में, जो आपके मित्र हैं, प्रशंसक के वेश में आपके इर्द गिर्द थे, आपके चापलूसी करते थे, आपकी प्रशंसा करते थे, वे लोग कौन हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारे प्रशंसक हैं, जो इस टाइप के मौके पर ये खिसकने का प्रयास करते हैं, हमसे दूर भागने का प्रयास करते हैं, बहाने बनाते हैं, वो कौन लोग हैं। और इस बात का पता हमें कैसे चलता है? इस बात का पता हमें तभी चलता है जब हमारे अंदर विपत्ति आती है, यानी हमारी हार होती है, हम असफल होते हैं, निराश होते हैं, उस टाइम पे। पहला फ़ायदा तो ये।
और दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये है कि जब ज़िंदगी में सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं, हम लगातार आगे बढ़ जाते हैं, हमारी मंजिलें हैं वो प्राप्त होती रहती हैं, जो हमने गोल सेट किए हैं वो प्राप्त होते रहते हैं, तब हमारे को ये इस टाइप के जो मित्र हैं उनका तो पता नहीं चलता है, साथ ही अपने अंदर क्या छुपा हुआ है, अपने अंदर की जो क्या कैपेसिटी है, हमारी प्रतिभा कितनी है, हम कितनी क्षमता के साथ कितने सक्षम हैं और किन किन चीज़ों को झेल सकते हैं, वो सारी चीज़ों का हमें पता होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों से कभी मुकाबला किया ही नहीं, कभी सामना नहीं किया। और इस टाइप की अगर स्थिति हमारी है तो फिर हम ये मुगालते में रहते हैं कि हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, हम किसी भी किस्म की परिस्थिति में जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे को जीतने की आदत पड़ गई है। सफलताएं हैं हमारे इस टाइप से हमारे को इतनी हल्की लगने लग जाती हैं कि हम किसी भी सफलता को बहुत आसानी से अर्जित कर सकते हैं। और एक सुपर कॉन्फिडेंस आता है जिसको और कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। तो उस और कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम जिंदगी के जो यथार्थ धरातल होता है, वास्तविकता होती है, उससे कहीं ऊंची उड़ान भरते हैं। हमारे जो पैर हैं वो ज़मीन पे नहीं टिक करके हम कुछ ऊंचाइयों पे चलते रहते हैं। और इस टाइप की जब स्थिति हमारी होती है तो दोस्तों उसमें हमारे को किसी भी किस्म की कोई भी एक्सीडेंटली बाय चांस जब डिफीट होने का कोई चांस बनता है तो ऐसे में बिखर जाने का, टूट जाने का, असफल हो जाने का बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि हम उस वास्तविकता सच्चाइयों से वाकिफ नहीं होते हैं कि हमारे अंदर की कैपेसिटी क्या है। अनायास हमारी जो सफलताएं लगातार मिलती जा रही हैं और हम उन सफलताओं पर सवार होकर के एक ऊंची उड़ान भर रहे होते हैं, और वो अचानक ऊंची उड़ान है वो सामने से अचानक से सड़क गायब, पुल गायब, और धड़ाम से नीचे जब गिरते हैं तो दोस्तों इस टाइप की जो सिचुएशन है वो अगर हमारे सामने आ जाए तो फिर क्या। तो इसलिए हमारी हार होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे समय समय पर ये जो हार है ये हमें सबक सिखाती है, हमें नया सीखने का अवसर प्रदान करती है। और जब ये इस टाइप के अवसर प्रदान करती है तो मजबूती से खड़ा होना सीखते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करते हैं, हम नया सीख करके और अधिक अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हम सबक सीखते हैं, अपनी हार से सीख करके फिर नया प्रयास करते हैं और नई ज़िंदगी की उड़ान है वो दोबारा शुरू करते हैं। और हमारे अंदर इस टाइप की एक मजबूती आती है कि हम चीज़ों से लड़ना सीखते हैं, कठिनाइयों से संघर्ष करना सीखते हैं, असफलताएं उससे घबराना नहीं है बल्कि उससे पार पाना है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं। ये चीज़ें कब आती हैं? जब हमें हार मिलती है। जब लगातार हार मिलती है तब हम हताश होते हैं, लेकिन बीच बीच में हमें हार मिलती रहती है तो इस टाइप की चीज़ें होती रहती हैं। लगातार हार नहीं मिले इसके लिए हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी और फिर वो जो मजबूती हमारे अंदर आएगी निश्चित रूप से दोस्तों बहुत ही काबिल तारीफ होगी। दोस्तों मैं समझता हूं कि इस टाइप का एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ गया तो ये हार है, इससे आप निराश नहीं होंगे बल्कि प्रसन्न होंगे और आप ये सोचेंगे कि ये हार है, इसमें ही हमारी जीत निहित है और इससे हमारे को और अधिक अच्छा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि इस टाइप की जो अभियान है, जो मुहिम हमने चलाई है लोगों में खुशनुमा ज़िंदगी जीने का, उनको मोटिवेशन करने का, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को छूने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसमें आप भागीदार बन सकें। दोस्तों फिर मिलते हैं कोई इसी प्रकार के पॉजिटिव विचार के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।